जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बहुत अहम खबरें हैं जिनके हवाले से बात करनी है। पहली बात तो ये है कि ऑडियो लीक्स सबसे इम्पोर्टेंट मसला है गिवन टाइम का, और हुकूमत पे और सिक्योरिटी एजेंसीज पर बड़ा सवाल उठता है। तो इसका इलाज क्या किया गया है? एक इलाज तो इसका जाहिर है कि जिसने ये हरकत की है उसको पकड़ा जाए, लेकिन एक दूसरा इलाज भी सोचा जा सकता है। उसका कुछ इंदिया आज मिला भी एक प्रोग्राम में, और वो हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था जियो पर। उसमें राना सनाउल्लाह साहब आए हुए थे, तो उसमें उन्होंने कुछ जिक्र किया खान साहब की वीडियोस का, और ये बताया कि वो वीडियोस अखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा नाजेबा वीडियोस हैं, बहुत ही ज़्यादा। और फिर इस पर उन्होंने तमस्खुर भी उड़ाया। लेकिन क्या पॉलिटिकल फ्रंट पर, जो सिक्योरिटी के फ्रंट पर है वो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन क्या पॉलिटिकल फ्रंट पर जो ऑडियो लीक्स का जवाब वीडियो लीक्स से दिया जाएगा? ये वीडियोस किसके पास हैं? इन वीडियो की किस्म क्या है? ये कितनी किस्म की वीडियो हैं, कितनी वीडियोस हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी बात जो है वो आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये अपनी गुफ्तगू के दौरान उसी प्रोग्राम में बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी, अगरचे उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो आईबी की जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी है। तो सिक्योरिटी ब्रीच अगर पे किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो वो आईबी की जिम्मेदारी ठहरती है। इस हवाले से कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जिसके बारे में दिन को पता चला था कि वो मीटिंग मौखिर हो गई है, और अभी भी हतमी तौर पर उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। हालांकि हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि वो मीटिंग होनी है कल, लेकिन उससे पहले आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद कल एक वफाकी काबीना का इजलास है। ये दोनों चीज़ें होने के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी, और कल जो कमेटी की मीटिंग होगी वो बड़ी पिवटल होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि उसमें तमाम सर्विसेज चीफ आ रहे हैं, उसमें वज़ीर दाखिला बैठे होंगे, वज़ीर दिफा बैठे होंगे, और वज़ीर आज़म होंगे, आईएसआई और आईबी के चीफ बैठे होंगे, और उसके अंदर तयन किया जाएगा कि ये अगर हैक हुआ है किसी का फ़ोन, तो हैक करने वाला कौन है, वो किसके फ़ोन के ज़रिए वो वायरस डाला गया था, क्या कोई एक मामला ऐसा है कि जिससे हुकूमत कमज़ोर भी पड़ सकती है। एक और बात इसहाक डार साहब की वापसी से वाबस्ता। इसहाक डार साहब वापस आ गए। अभी आप 4-5-6 महीने से पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन को देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन करना है। पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हर वक्त गालम गलोच का दौर था, टीवी पे वो 6-6 घंटे ख़िताब करते थे, सारे चैनल चुके वज़ीर आज़म थे, उनकी वीडियोस दिखाने पर, और उनके वीडियोस नहीं उनकी तकारीर दिखाने पर मजबूर थे, और वो देखते थे हम सारे लोग, और उसमें वही वो जैसे पुराना रिकॉर्ड चल रहा होता है, और अमरीकी साजिश और ये सब कुछ हो रहा था। अब हालात बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। अब नवाज शरीफ जो हैं वो, अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी अपनी काबीना, वो सारे लोग जो मुस्लिम लीग नून के इम्पॉर्टेंट लीडर थे सेकंड ईयर के, वो सारे के सारे लोग अब काबीना में आ गए हैं। बीच में इन्हें हुकूमत का मौका मिला पंजाब में, तो हमजा शहबाज वज़ीर आला भी बन गए। तवक्को की जा रही है कि कुछ अरसे तक वो दोबारा वज़ीर आला होंगे। सारे लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने बुनियादी तौर पर ये स्ट्रगल की थी, वो दो नाम किसी जगह नहीं नज़र आ रहे। उनमें से एक नाम है मरियम नवाज का, और दूसरा नाम है नवाज शरीफ का। इस सारे अरसे में स्ट्रगल करने वाले यही दो लोग थे। इन्होंने ही
अगर जो कोई बयानिया बचा हुआ है नून लीग का, इन्हीं लोगों ने बचाया है। तो ये दो लोग किधर हैं? क्या इनकी वापसी भी हो रही है? क्या इनके हालात भी बदल रहे हैं? तो ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इस पे आज कुछ बात करनी है। लेकिन पहले कुछ बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहा गया, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, और बड़े पूरे एतमाद नज़र आए। हम तो इमरान खान के बयान के मुताबिक कि ये 4-6 दिन की बात है, हुकूमत सितंबर में जा रही है, हुकूमत अक्टूबर में जा रही है, इलेक्शन हो रहे हैं और मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, श्रीलंका बनने लगा है, ऑडियो लीक्स हो गई हैं, करप्शन के केसेस निकल आए हैं। इमरान खान ने तो हमारा दिमाग पका दिया ये सारी बातें कहते कहते। लेकिन उस सब के बावजूद वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नजर आए और उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल सवालात के जवाब दिए। उन सवालात में उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म करेगा, कोई इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने जब एक्सटेंशन दी थी तो क्या मुझसे मशवरा किया था? दूसरा, पार्लियामान में उनके आने की बात की कि वो साइफर वगैरह, तो उन्होंने कहा जी सारी दुनिया में घुमाया हूँ, कोई साइफर वाली बात मानने को तैयार नहीं। रूस भी गया, सदर पुतिन ने, कोई ऐसी बात की ही नहीं। ये साइफर सिर्फ हमारे लोगों का ही दिमाग का खलल है और दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा इलेक्शन तो भाई अगले साल जब अपने वक्त पर ही होंगे। अब ये पता नहीं इमरान खान को सुना रहे थे, सहाफ़ियों को सुना रहे थे, या किसी और को सुना रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे थे। और बहुत सारी बातें उन्होंने इंतहाई क्लैरिटी के साथ की, बड़े पुरएतमाद नजर आए। जो लतीफ़ा उन्होंने किया वो ये था कि जब लोगों ने, किसी एक शख्स ने सवाल किया, वज़ीर आज़म के सामने में से सवाल करना मुश्किल है कि इमरान खान आपकी बेकारी वाली तकरीर बड़ा सुनाते हैं, आप दुनिया से मांगने जाते हैं। तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, तो क्या ये जब बाहर जाते थे ये पैसे बांटने जाते थे, ये तिजोरियाँ लेके जाते थे? तो ये बड़ा इस पर कहा पड़ा। और जाहिर है वो भी, हम बदकिस्मती से ऐसे माशी हालत में हैं, वो भी पैसे ही मांगने जाते थे, लेकिन नाम शहबाज शरीफ का बेकारी डाला हुआ है। हर मामले पर ऑडियो लीक्स के हवाले से भी उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की। उन्होंने कहा ये सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है, इस पर फलां कमेटी भी बना दी, फलां कमेटी बना दी। और देखिए इसका एक पॉलिटिकल मखामसत होती है, एक सियासी मामलात होते हैं, वो ठीक है, आपकी लड़ाई शड़ाई चलती रहती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ना। आपके वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हैक हो रही है, आपका जो है मसला, आप नेशनल सिक्योरिटी का कोई मसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और अगर ये हैक हो सकती है इतनी सहूलत के साथ, ये कोई हैकर कर सकता है, तो ये इंडिया भी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान कोई आर्म स्टेट थोड़ी है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। आप दुनिया के ममालिक से क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, इतना आसान है। और ये बहुत बड़ा बॉम्ब शेल है हुकूमत के ऊपर। लेकिन शहबाज शरीफ चिल, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, बहुत जगह आज ये सवाल उठा कि शहबाज शरीफ क्यों इतने पुरएतमाद हैं, मसला क्या है उनको? या तो उन्हें इमरान खान की तकरीरें नहीं सुनाई देती, इमरान खान तो कह रहे हैं कि बस चंद दिनों में हुकूमत जारी है, या कहीं से थापड़ा मिला है, कहीं से शाबाश मिली है। तो इस पे 2-3 एंगल से बात हो सकती है। पहली तो बात यह है कि हाल ही में वो बैनुल अक़वामी दुनिया का दौरा कर कर आए हैं, यूनाइटेड नेशन से खिताब करके आए हैं, खिताब बहुत अच्छा किया, उसकी बड़ी पजीराई हुई। दुनिया के जो सरबराहान मुमलिकत उन्हें मिले, उन्होंने भी पाकिस्तान की इमदाद का वादा किया। फिर उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब के पास गए, नवाज शरीफ साहब ने भी यकीनन कारकर्दगी को सराहा होगा और कहा होगा वेरी वेल डन। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उनको, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें यकीन दिलाया होगा कि अब आपके मुश्किल वक्त गुजर गया है, अब आप तसल्ली से बैठें, हुकूमत करें, लॉटरी निकली हुई है आपकी। या फिर इसहाक डार साहब जो वापस आ गए हैं, तो इससे अब उन्हें मईशत को बड़ा सहारा मिलेगा। हालांकि लोग कहते हैं कि इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ के बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन चलें, लेकिन बड़े ही पुरएतमाद थे।
उन्हें कुछ इमरान खान का फैलाया हुआ जहर और ये वो लतीफ़े सुना रहे थे और चिल माहौल था। उस तरह की आज माहौल में तो जाने उनके एतमाद की क्या वजह है। उन्हें यूँ लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और वो 29 नवंबर के करीब पहुंच रहे हैं तो वो इमरान खान के ऊपर, उनके बयानिए के ऊपर फतह हासिल कर रहे हैं। और अभी तो इनकी उधर पीटीआई की तरफ से जहर बढ़ता जाएगा और इनकी खुशियों में इजाफा होता जाएगा। ये कंट्रास्ट हम अगले चंद दिनों में ज़रूर देखेंगे और इसमें हमें बहुत दिलचस्प किस्म की सिचुएशंस भी नज़र आएंगी। लेकिन आज बड़ा मज़े से गरजे बरसे और जब उनसे ये सवाल किया गया मरीम नवाज़ के हवाले से तो उन्होंने कहा कोई गलत काम हुआ ही नहीं है। जब कोई गलत काम हुआ नहीं तो फिर आप किसी को कैसे इल्ज़ाम दे सकते हैं। एक चीज़ के बारे में मुझसे पूछा गया, मैंने अपने सेक्रेटरी के ज़रिए मना कर दिया गया, आप दोबारा सुने। और वाकई उस ऑडियो लीक में ऐसी कोई बात नहीं है। एक इंक्वायरी की गई, उसका जवाब दे दिया गया, नफ़ी में दिया गया। बहुत अच्छा किया। अगर वो चीज़ नहीं बनती थी या हुकूमत को डैमेज करती थी तो बहुत ही अच्छी बात। शायद उनके एतमाद की वजह कुछ और है। उनके एतमाद की वजह ये है कि ये सारे लोग पुराने हुकूमत करने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, इन सारे लोगों को हुकूमत के ऐवानों से, इक़्तिदार की राहदारियों से गुज़रते हुए बहुत अरसा गुज़र गया है। इन्हें पता है कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। और इन्होंने ये इतने कॉन्फिडेंट है कि जो मर्जी लीक्स आ जाए, हमने तो कोई गलत बात की नहीं है। और यकीनन इनके एतमाद की वजह यही होगी कि इन्होंने तो कोई गलत बात की ही नहीं है, आईन कानून के मुताबिक बातें करते रहे होंगे। और बड़ा मुश्किल है, हर वक्त ये आदमी इस तरह की गुफ्तगू करते रहे। आदमी ने पर्सनल गप भी लगानी होती है, फैमिली से ही बात करनी होती है, किसी का कोई काम भी करना होता है। लेकिन ये तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि जो मर्जी ऑडियो लीक्स आ जाए, इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, चल, और नहीं कोई परवाह नहीं। शायद इसकी वजह ये है कि जहाँ ये ऑडियो लीक जस्टिफिकेशन बन रही है इमरान खान की वीडियो लीक्स की। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम में हल्का सा उसकी तरफ इशारा भी दे दिया। और हामिद मीर साहब ने ये कल कहा था कि अभी तो ये ऑडियो लीक्स आई हैं, अगर इमरान खान की वीडियो लीक्स आ गई तो फिर किसी से संभाला नहीं जाएगा। और वाकई जो राना सनाउल्लाह ने बात की, उन्होंने कहा मैंने वो वीडियोस देखी हैं और वो बहुत नाजेबा वीडियोस हैं और वो ना देखने वाली हैं ना किसी को दिखाने वाली हैं। नून लीग ने, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, एक स्टेज पर यह फैसला किया था कि इस तरह की वीडियोस पर सियासत नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें दीवार से लगाया जाए जैसे कि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं तो फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहां वो इस तरह की वीडियोस लीक कर देंगे और इमरान खान के लिए वो डैमेजिंग होगा। हालांकि मैं खुद इसको अच्छा नहीं समझता, ये गलत बात है। साइफर के हवाले से भी जो बातें हुई वो बड़ी मज़े की हैं। लेकिन उससे पहले आपको प्रोफेसर हूद भाई, साइंटिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, उनका एक लतीफ़ा सुना दूँ। बड़ा मज़े का उन्होंने कॉलम लिखा। उन्होंने कहा कि 2012 में पाकिस्तान में एक आदमी आया था, आगा वकार उसका नाम था। उसने कहा मैं पाकिस्तान की जो है ना जो पानी से गाड़ी चला सकता हूँ। और वो इस बात पे मुसर भी हो गया, बड़े बड़े लोगों ने उसके इंटरव्यू किया, हामिद मीर साहब ने खुद इंटरव्यू किया और वो कहता पानी से गाड़ी चल रही है। जो माहिर तिबियात थे उसने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये तिबियात के फिज़िक्स के तमाम असूलों के ख़िलाफ़ है। उसने कहा कि नहीं, ये पानी से गाड़ी चल रही है। सो बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस वालों ने पकड़ा, 2-3 थप्पड़ लगाए उस आदमी को और उसने कहा कि ये असल में ना अमेरिका नहीं चाहता कि हम पानी से चलने वाली गाड़ी बनाएं। खैर वो एक फ्रॉड था, ख़त्म हो गया। लेकिन इसको रिलेट हूद भाई ने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ से किया। उन्होंने कहा 2018 में भी एक शख्स ऐसे आया था और उसने कहा मैं पाकिस्तान को चला सकता हूँ।
जब 3.25 साल गुजर गए तो कुछ भी नहीं हुआ, तो पुलिस ने 2-4 थप्पड़ मारे, तो उसने कहा ये असल में अमेरिका नहीं चाहता कि ये अमेरिका की साजिश है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप समझ रहे होंगे। अच्छा, जो मीटिंग है शहबाज शरीफ ने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, और उसमें जो कुछ फैसले होने हैं उसका जाहिर है वज़ीर आज़म ने फैसले करने हैं, उसका कुछ अंदाज़ा है। और आईबी और आईएसआई की तरफ से कुछ मालूमात मिल चुकी हुई हैं वज़ीर आज़म को, और उन्हें यूँ लगता है कि जैसे चोर पकड़ा जाएगा। ना सिर्फ इस वाक़े का चोर पकड़ा जाएगा, उनके भी बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी उस चोर के पकड़े जाने से। ये जो वारदात है ना, ये किसी भारत ने नहीं की, ये अमेरिका की साजिश नहीं थी, ये इंटरनली हुई है, अंदर से ही किसी ने की है, और उस शख्स तक ये लोग पहुंच गए हैं। और अगर उस शख्स तक पहुंच गए हैं तो उसके पीछे छुपे शख्स तक भी पहुंच गए होंगे। तो जिन लोगों के बारे में शक किया जा रहा है, उनके बारे में कोई तादीबी कार्रवाई जो होगी वो कोई ऐसी अलल ऐलान नहीं होगी। मतलब ये नहीं होगा कि जियो पे और ARY पे ब्रेकिंग न्यूज़ के फट्टे चलेंगे कि पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, लेकिन कार्रवाई ज़रूर होगी और सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का इमेज डैमेज करने वाली बात है। बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान की शोहरत को। तो ये कल जो मीटिंग है उसमें तमाम सर्विसेज चीफ आ रहे हैं, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा और प्राइम मिनिस्टर और आईबी और आईएसआई के लोग शामिल होंगे, और वो तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म तो मुल्क से बाहर थे, लेकिन उन्होंने तहकीकात अपने तौर पर शुरू कर दी होंगी आईबी और आईएसआई ने। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बताया कि ये वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी प्राइमरीली जो है वो आईबी की जिम्मेदारी है, तो वो ज़्यादा अपनी स्किन सेव करने के लिए ज़्यादा मेहनत से तहकीकात कर रहे होंगे। अभी तक जो पता चला है, फ़ोन ही हैक हुआ है, और ये जो फ़ोन है ना, हमारे स्मार्टफोन, ये सबसे ख़तरनाक डिवाइस है। ये सब कुछ आपका रिकॉर्ड रख रहा है, और किसी ने इसमें वो सॉफ्टवेयर डाल दिया है तो फिर ये आपका फ़ोन हर तरह से जासूसी की डिवाइस बन जाएगा। मैंने बड़े बड़े ऑफिसर देखे हैं, वो 1000 रुपये वाला फ़ोन नहीं होता जिसमें ना व्हाट्सएप होता है ना कुछ, उनके पास स्मार्टफोन तो होता है, लेकिन उनके पास आम कामों के लिए वो छोटा सा फ़ोन होता है, उसी के ज़रिए ये सारे आम मामला तय करते हैं। शायद वो ट्रैक नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कई अफसरान के पास, कई सीनियर लोगों के पास वो चीज़ देखी है। आखिर में थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से बात कर लें। मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा रही है। शहबाज शरीफ साहब जब शुरू में आए थे तो कुछ गड़बड़ाए से थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे। अब यूनाइटेड नेशंस में जो उन्होंने तकरीर की वो बहुत अच्छी की। जो आज प्रेस ब्रीफिंग की, बड़े सुकून से तमाम हर तरह के जर्नलिस्टों का उन्होंने सवालात के जवाब दिए। इमरान खान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सारे जर्नलिस्टों को बुलाए। एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की पेशावर में लोगों को बुलाने की, सहाफ़ियों को, और उन 2 लोगों ने सवाल किए, दोनों को आइंदा फिर उन्होंने घुसने नहीं दिया। तो शहबाज शरीफ को तो कोई परवाह नहीं, आज जिन्होंने सख्त सवाल किए कल फिर आ जाए तो वो सख्त सवालों का जवाब दें। इमरान खान के पास बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो सहाफ़ियों से बचते फिरते हैं, अपने मखसूस सहाफ़ियों के टोले के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ आ गए, अब ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, हमज़ा शहबाज भी वज़ीर आला लग गए और दोबारा भी लगने की तवक्को है। 2 लोग बिल्कुल फारिग फिर रहे हैं और जिन्होंने सारी स्ट्रगल की है, एक मरियम नवाज़ और एक नवाज़ शरीफ। अभी मरियम नवाज़ के जो पासपोर्ट का मसला हो रहा है, तवक्को है कि उनको पासपोर्ट मिल जाएगा, हफ्ते 10 दिन तक उन्हें पासपोर्ट मिल जाएगा। तवक्को थी कि आज मिल जाएगा, आज नहीं मिला तो हफ्ते 10 दिन तक मिल जाएगा। तो अब जब वो पासपोर्ट उन्हें मिल जाएगा तो वो लंदन जाएंगी।
और तवक्को ये की जा रही है कि वो नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, और नवाज शरीफ को जब वो लेकर आएंगी एक मजमे से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। उसके बाद रियल मुस्लिम लीग नून हमें नज़र आएगी मैदान में। अभी तक तो ये और लोग हैं ना, इन्होंने वो मारे खाई हैं इन्होंने भी, लेकिन नून लीग का वोटर जिस पे सोल्ड होता है, जिसकी बात को हतमी समझता है, जिसके इश्क में मुब्तला है, वो दो लोग हैं, वो मरीम नवाज हैं और नवाज शरीफ हैं। तो यूं लग रहा है कि रास्ता खुल रहा है नवाज शरीफ की वापसी का। अच्छा, ये एक नुक्ता नज़र है इस बात को देखने का। एक दूसरा नुक्ता नज़र भी है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अगरचे न्यूट्रल है, लेकिन वो बहुत खुश है शहबाज शरीफ साहब से। इस शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ख्वाब था। जनरल मुशर्रफ ने ऑफ़र किया था और शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया था। ये पहला मौका नहीं है कि उनको ऑफ़र किया गया। और उन्होंने मतलब जनरल मुशर्रफ ने कुछ इस तरह की बात की थी कि आप नवाज शरीफ से बगावत कर दें, आप वज़ीर आज़म बन जाए। तो उन्होंने, शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं बगावत कर दूँ, लेकिन मेरी 5 साल के लिए वज़ीर आज़म भी बन जाऊँ तो मेरी तो सियासत ख़त्म हो गई सारी उम्र के लिए। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। अब जो है अब वो नवाज शरीफ साहब की इंडोर्समेंट के साथ वज़ीर आज़म बने। एक नुक्ता नज़र तबका फ़िक्र ये समझता है कि शहबाज शरीफ खुश हैं तो शहबाज शरीफ को ही चलाया जाए। क्या ज़रूरत है इतने इनकलाबी लोगों को लाने की, जो मरीम नवाज जैसे लोग हैं या नवाज शरीफ जैसे लोग हैं। क्योंकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ बहुत पैदा किया गया है, नफ़रत बहुत पैदा की गई है। 5 साल इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ तो कैंपेन चली है। तो फिर क्या इसी तरह का सेटअप रहेगा? नवाज शरीफ और मरीम नवाज सियासत में अहम ओहदों पर नहीं आएंगे? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक तबका, एक ताकतवर लोगों का तबका ज़रूर इस बात पर सोच रहा है कि अगर सिस्टम अच्छा चल रहा है, मसला सारा इकॉनमी का था, डार साहब आ गए हैं, डार साहब आ गए हैं तो बस सब ठीक हो गया, इकॉनमी ठीक हो गई। लेकिन ये इकॉनमी का मसला नहीं है, ये सियासत का मसला है, ये अगले इलेक्शन का मसला है। इमरान खान ने जो सियासत की है उसके बहुत सारे लोग गर्विदा भी हैं, उनके हामी भी हैं, इसको तस्लीम करना चाहिए। तो उन लोगों को अगर किसी नए बयानिए से नून लीग अपनी तरफ मुल्तफित करना चाहती है तो वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ के बगैर मुमकिन है ही नहीं। आप जो मर्जी कर लें, तो फिर अगर ये लोग नहीं होंगे तो नून लीग कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। और ये भी नहीं हो सकता कि ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आए कि जी अब आप जीत गए हैं तो अब हमारी बारी ख़त्म, अब हम दोबारा एग्जाइल में जा रहे हैं। वो आएंगे, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अभी भी नवाज शरीफ से हर मशवरा किया जा रहा है, लेकिन पावर नवाज शरीफ के हाथ में नहीं है। हर फैसला हालांकि शहबाज शरीफ उनके मशवरे से करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। मरीम नवाज की हर बात तस्लीम की जाती है, उनकी कोई रिकमेंडेशन हो उसको इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है। लेकिन मरीम नवाज के पास कोई ओहदा नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये लोग नहीं हो सकते। अब ये विद इन द पार्टी भी कुछ स्ट्रगल होगी। और मुझे यूँ लगता है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बगैर ये सारा सेटअप जो है वो नामुकम्मल है। आसार हैं कि वो दोनों जल्द पार्टी में उसी तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें कितना वक्त लगता है ये हमें देखना होगा। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।